तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल न लगाता, दिल न लगाता। हेलो दोस्तों, वन पोस्ट मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत यादव। आज हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला आपको बेसिक से हाई लेवल में आज बताऊंगा। एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। वर्णमाला एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। वर्णमाला से कि जितने भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे वो आज के बाद कभी आपको फंसने वाले नहीं हैं। एग्ज़ाम में आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे, टिक करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला दो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपने हमेशा पढ़ा होगा। दो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ मॉडिफाई किया है, कई किताबों से अध्ययन किया है, तो उसके बाद हमको निष्कर्ष निकला है। आप देख लेना, आप रिसर्च कर लेना, आप कई किताबों में रिसर्च कर लेना, आपको पता चलेगा कि हाँ हमने क्या बताया है रिसर्च करके। देखिएगा, जिसका विनाश ना हो, आ प्लस क्षर। आ मतलब आप समझते हैं आ ध्वनि को, यानी ध्वनि स्वर है, वर्ण भी कह सकते हैं, स्वर है। वर्ण भी एक प्रकार का है और स्वर भी कह सकते हैं। आ एक स्वर है, लेकिन आप व्यंजन नहीं कह सकते हैं, स्वर है ये। आ से आ छोटा, आ बड़ा, ई छोटी, बड़ी। आप क्या स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। हम इन्हें आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। आपको देखना, वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए, आ प्लस क्षर। आ मतलब जो स्वरों का क्षर, क्षर मतलब विनाश ना हो। देखिए, आ क्षर जिसका विनाश ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं भाई। उसे ही अक्षर कहते हैं, उसी को वर्ण ही कहते हैं। इसी को आप वर्ण कह दीजिए या ध्वनि कह दीजिए या अक्षर कह दीजिए, बात एक ही है। अब किताबों में अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है, बट इसका अर्थ ध्वनि, मुंह से निकलने वाला जो सबसे शुरू में मुंह से जो ध्वनि निकलता है, अक्षर निकलता है। सबसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी मुंह से कोई भी आवाज़ निकालते हैं, तो सबसे शुरू में आपको ध्वनि निकलेगी या वर्ण निकलेगा या अक्षर निकलेगा। इस तीन के अलावा आपके मुख से कोई भी वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इसके ध्वनि, वर्ण और अक्षर के अलावा कुछ नहीं निकलने वाला है। देखिए, अब बात करते हैं। आपने ध्वनि जान लिया, अक्षर जान लिया, वर्ण क्या जान लिया। बात एक ही होता है, ध्वनि कहें या वर्ण कहें या अक्षर कहें, बात एक ही है। देखिए, अब क्या बात करते हैं, यानी कि जिसका विनाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं, उसी को ध्वनि कहते हैं। ये आपने जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं कुल वर्ण, यानी कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछ ले कुल वर्ण कितने, वर्णों की संख्या कितने हैं। हमने यहाँ पर आपको पूरा डिवाइड कर दिया है कि देखिए, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा, पूरा बताऊँगा कौन कौन सा स्वर होता है। पूरा मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, इन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। छात्रा ज्ञा री, छात्रा ज्ञा री, ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। आपका बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, आपका डा ढ आपका उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। अब आगे बात करते हैं अयोग वाह। अयोग वाह भी इसमें में शामिल है। अयोग वाह ये होता है अन और आहा, अन और आहा, ये आपका अयोग वाह होता है। इसी को अनुस्वार बोलते हैं, इसी को विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर जब अक्षरों का डिवाइड किया गया कितने प्रकार के होते हैं,
तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये अयोगवाह। देखिए अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन। इसको मैं आगे डिटेल में बात करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, एकदम क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर अनुस्वार अन्न को बोलते हैं, विसर्ग आहा को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं। अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें जब अक्षर को हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, इनका कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसी से निकल के आता है स्वर, इसी में होता है व्यंजन, यानी कि अक्षर वर्ण ध्वनि। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। आप आसानी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाएंगे सीधा आप ऐसे टिक करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। आप ज़्यादा ना डिप्रेशन में पढ़िए, आप ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़िए, आप केवल ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व होगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ के जाते हैं, अक्सर उन्हें स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्ज़ाम में। मैंने आजमाया हूँ और दूसरों को भी देखा हूँ, सब बहुत उड़ते हैं, बाद में एग्ज़ाम दे के आते हैं सिलेंडर। अरे भाई अब आंसर की आएगा तो पता चलेगा कितना क्या आया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर व्यंजन अयोगवाह अक्षर ध्वनि और वर्ण, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं स्वर किसे, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि बोले जा सके, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की सहायता लेते हैं, मैं बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, आप ध्यान से देखना, पढ़ना बस। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और बताऊंगा भी, परिभाषा आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, आपको पहचानने को देगा पूरा डिटेल, पूरा आज वर्ण माला एकदम से क्लियर। चीर दे कोई, आप चीर क्या हो गए एग्ज़ाम में, देखना। व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अभी मैं बताता हूँ क्या। अयोगवाह मैंने बताया, अन और आहा ना तो स्वर ना ही व्यंजन, ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, वही अयोगवाह होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप आ लिखते हैं, आ में आ लिखते हैं, तो इसमें कोई व्यंजन नहीं होगा, ना कोई मतलब किसी की सहायता नहीं लेगा, केवल वो अपने आप से स्वतंत्र बोले जाते हैं, कोई किसी की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हीं को स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे आ को हम तोड़ते हैं, तोड़ ही की पता करते हैं, किसी का विच्छेद करेंगे तभी पता कर पाएंगे कि स्वर इसमें है या व्यंजन है। व्यंजन होगा तो स्वरों की सहायता लेगा, और स्वर होगा तो किसी की सहायता नहीं लेगा। देखिए आ है तोड़ते हैं, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो छोटा आ प्लस आ, लेकिन आप जानते हैं आ स्वर होता है छोटा आ, इसमें आ निकल रहा है, देखिए आ प्लस आ, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं, अपने आप में किसी की सहायता नहीं ली है। अब जहाँ पर आप जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं, का खा गा गा अंगा चाचा झा यहाँ आपका होता है 33। तो आप हम यदि का ले लेते हैं, का ले लेते हैं, इसे का आ रहा है लास्ट में, जब इसको विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे जब हम, तो आधा का और प्लस आधा आ। देखिए स्वर की सहायता यहाँ पर ले रहा है का, जो का है यहाँ पर स्वर की सहायता आ की सहायता ले रहा है, इसलिए व्यंजन हो गया। इसीलिए कहते हैं जो स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ये स्वर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छोड़ेगा, आप आसानी से टिक करके आएंगे। एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे, स्वर क्या होता है ये तो हमने बात कर लिया, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल में। आप बने रहिएगा वीडियो में, हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं स्वर एकदम क्लियर। आज देखिएगा स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आपका अधिकतर क्वेश्चन आपका एग्जाम में स्वर से अगर पूछेगा, स्वरों से पूछेगा,
तो आपका यहीं से आपका देखिए देख लेना ध्यान से, यहीं से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, 100% पक्का यहीं से फंसेगा आपका एक क्वेश्चन, अगर स्वर से उठाएगा तो। देखिएगा पहले हम स्वरों को लिखने के आधार पर, अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या पूछ लेगा तो आपको 11 आंसर देना है। यदि स्वरों की कुल संख्या पूछ लेगा, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तब भी आपको 11 देना है। यदि स्वरों के यानी कि स्वर को अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ लेगा, अर्थ के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, अर्थ के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, तब भी आपको क्या देना है, 10 देना है। 10 टिक करके आना है एग्ज़ाम में। SSC GD UPP लेखपाल कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें हिंदी है, स्वर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बाहर, इतनी मैं वादा करता हूँ। देखिए उत्पत्ति के आधार पर एक स्वरों की संख्या पूछ लेगा भाई, उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया था, नहीं इसमें नहीं गड़बड़ हुआ, थोड़ा ये लीड लगा है ना, इसमें गड़बड़ हुआ था। आगे बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की प्रकार पूछ लेगा तो 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मैं एक एक चीज़ का अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, मैं उसको अभी आपके सामने दर्शा रहा हूं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप नोट डाउन कर लें भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर 95-90% यहीं से पूछता है। व्यंजन से भी पूछता है, विसर्ग से पूछता है, पूछता हर जगह से, क्योंकि भाई आपका सब्जेक्ट है हिंदी तो वो कहीं से पूछ सकता है। लेकिन जो अनुभव बताता है लोगों का, कुछ किताबों का और प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ से अनुमान लगा के यहाँ से बहुत 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्ज़ाम में रख देता है, जिसमें अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार भैया 3 होते हैं, हमने आपको बता दिया। उत्पत्ति के आधार पर आपका 3 होते हैं, आप नोट डाउन कर ले, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पर होता है आपको जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 होता है, अग्र मध्य पश्च, यानी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसका मैं भी बात करूंगा। अभी तो पूरा ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर, पूरा पिक्चर बाकी। मेरा दोस्त पूरा वीडियो में बने रहिएगा, मैं हीरो बना दूंगा। स्वर से कोई भी क्वेश्चन, यानी कि वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और विसर्ग से ऐसे टिक करके आओगे, ऐसे मारो टिक टिक। देखना मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार आपका संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत ये होते हैं। और ओठों के आधार पर, ओठ भाई, ओठ के आधार पर, ये भैया मुंह खुलने, जो मुंह ना खोलते हो ना, उसके आधार पर है। उत्पत्ति उच्चारण, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो आपको उत्पत्ति होता है उसको में भी एकदम एक एक को रख के उत्पत्ति के आधार पर स्वर के डिवाइड किया गया है। पूरा भाई हिंदी है, हिंदी। आप ध्यान से पढ़ना, आप सब समझ, पूरा वीडियो में बने रहोगे तो पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगा, आपको कोई बाहर नहीं जाएगा, बस मैं इतना वादा करता हूँ। ओठों के आधार पर, जब भाई ओठ खुलने के आधार पर या कुछ भी, अभी मैं आपको बताऊंगा ओठों के आधार पर। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप नोट डाउन कर लिया बस ना। चलिए देखिए, ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 होते हैं, विवृत, अविवृत, नहीं सॉरी, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अब हम बात करते हैं भाई आगे स्वर के फैक्ट क्या हैं, उन्हें बात करेंगे। आप ये महत्वपूर्ण जानकारी इसे नोट डाउन कर लेना। देखते हैं आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया था, इसका मतलब यही था, हमने उसको रख दिया। अब उसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आपको हमने बताया था। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, 3 होते हैं भाई, 3। तो यहाँ पर मूल स्वर कह दो या लघु स्वर कह दो या ह्रस्व स्वर कह दो। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए, परिभाषा की बात करें हम, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है
उन्हें मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं, आप ध्यान देना। और दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर और कौन सा स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर से अधिक समय लेते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। भाई दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं या संधि स्वर। इसका दीर्घ स्वर का एक नाम है गुरु स्वर, इसका दूसरा भी नाम है संधि स्वर। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो भाई आपको ध्यान देना है, ये टोटल होते हैं, टोटल मेरे भाई 7 होते हैं। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं, तो आपको 7 उत्तर देना है। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर। आ छोटा, ई छोटी, ऊ छोटा, री, इसमें आपका 4 होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि लघु स्वर, ह्रस्व स्वर ये कितने होते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेरे भाई आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि लघु स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। आपको 4 देना है, यानी ऑप्शन में दे देगा लघु स्वर कौन सा है, तो उसमें से एक से आपको दे देगा, छोटा आ दे देगा, छोटा ई दे देगा, ए दे देगा, कुछ भी दे देगा, बड़ा आ दे देगा। तो आपका लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर आपको इनमें से देख लेना, ध्यान कर लेना, इसको टिक करके आना है। यदि परिभाषा हमने आपको केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर किसे कहते हैं, जिसमें लघु स्वर से थोड़ा अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर कहते हैं। ध्यान देना भाई, वीडियो में पूरा बने रहिएगा भाई, मैं आपको पूरा आसानी से सिखा दूंगा भाई वर्णमाला। देखिए अब आगे बात करते हैं प्लुस स्वर, जिस स्वर में इन दोनों से अधिक समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे। जैसे आप बोलते हैं ना राम, तो उसमें ये बड़ा, ये दीर्घ, ये दीर्घ की पहचान है, दीर्घ बोला जाता है इन्हें दीर्घ। लघु आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, दोहा सोठा, जब वहाँ पर आपको पहचानने को, उसमें जब क्या होता है, उसमें पहचानना होता है ना, आपको मात्राएं निकालना होता है, तो वहाँ पर आपको दीर्घ स्वर, लघु स्वर आपका 10 में पढ़े होंगे। ध्यान देना मेरे भाई, तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। जैसे आम बोलते हैं, आम, राधा, तो दीर्घ उसमें दीर्घ लगता चला जाता है, तो वही होता है प्लुत स्वर होता है, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं मूल दीर्घ स्वर। यह आपका मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ये इसी का दीर्घ स्वर का 2 पार्ट निकल के आया। आप ये 7 पार्ट इधर लिख लेना मेरे भाई, 7 ये होते हैं, 7 होते हैं दीर्घ स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर। ये देखो यार, देखो इसमें भाई मूल दीर्घ स्वर का एक दूसरा भी नाम होता है, ये छूट रहा तो मैं इसे भी आपको बता दूं। मूल दीर्घ स्वर को आप क्या कहते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं, सजाती स्वर कहते हैं। सजाती स्वर क्यों कहते हैं, देखिए सजाती स्वर, ये बड़ा आ है, ये छोटा आ प्लस छोटा आ, आप ऐसे कहते हैं बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई हो गया आपका, बड़ा ऊ प्लस यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया। इसीलिए आप सजाती स्वर भी इन्हें कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम होता है भाई सजाती स्वर। आप देख लेना, ध्यान से समझ लेना। संयुक्त स्वर, इसे छूट रहा तो मैं बता दूं, संयुक्त ए और ए, ओ, औ। अगर बात करें ए कैसे मिलता है, ई आ छोटा प्लस ई छोटी, ए आ और ई, ए बन रहा है। तो छोटा आ और छोटी ई को मिला दिया जाए तो आपका ए बन जाता है, और छोटा आ प्लस ए को मिला दिया जाए तो आई बन जाता है, आई बन जाता है। देखिए आई, इसको आई, छोटा आ प्लस ए मिला दिया जाए तो आई बन जाता है, आई। देखिए छोटा आ प्लस ऊ बना दो तो ओ, आ और ऊ, ओ।
देखिए छोटा आ प्लस उ अगर जोड़ दिया जाए तो ओ बन जाता है, छोटा आ प्लस उ। आप एक साथ बोलिए, देखिए ओ ओ, आ प्लस उ, ओ बन रहा है। औ के लिए छोटा आ प्लस ओ, आप साथ में बोलिए औ औ, आ छोटा और ओ औ। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। औ बनने के लिए छोटा आ प्लस ओ, औ औ बन गया। अब हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। ये छोट रहा था, हमने आपको क्लियर कर दिया। हमने कहा यार बताना ज़रूरी है, हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अभी हमने आपको जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी में बताया था, जिह्वा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, लिखावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वर के प्रकार। वही मैंने आपको इकट्ठा बता दिया था भाई कि कितने प्रकार होते हैं। थोड़ा रुकिए भाई, यहाँ पर वो हो रहा है, हाँ पूरा क्लियर है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के मैंने बताया था महत्वपूर्ण जानकारी में, इसीलिए मैंने पहले ही वहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम बताया था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि मुंह के जो पीछे भाग से, जीभ के जो पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अग्र स्वर जो मुंह के अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई बोलिए, आप बोल के चेक करिए, ई आगे से बोल रहे हैं, ई आगे से बोल रहे हैं, बड़ी ई अग्र स्वर। आगे से बोल रहे ए, आप आगे से बोल रहे हैं, यानी कि जिह्वा के आगे से बोल रहे हैं ए, कहीं ना कहीं जीभ आपके आगे आ रही है, आगे, ठीक है। ए आई आगे आ रहा है। तो मध्य स्वर होते हैं, जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। जैसे केवल इसमें एक होता है, आप ध्यान कर लेना, केवल छोटा आ होता है। आप बोलिए आ, आपका जीभ का बीच वाला भाग, जो आपका मध्य वाला भाग काम करता है और कुछ नहीं काम करता, आ, तो आपका छोटा आ हो जाएगा इसमें मध्य स्वर में। आपको बात करें, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पश्च स्वर की बात करें अगर, तो जीभ के पश्च भाग नहीं, पीछे भाग से, पिछले भाग से जीभ के पिछले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। देखिए आ बड़ा बोलिए आ, आपके पीछे भाग से निकल रहा है, जीभ के पिछले भाग से आ, ठीक है। बड़ा ऊ यानी कि छोटा ऊ जीभ के पीछे भाग से आपका आ रहा है, तो बड़ा ऊ ओ औ आ। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा, इन्हें आपको जो आ होता है इन्हें आगत स्वर भी कहते हैं भाई। ये आगत स्वर भी है, आगत स्वर इसे भी कहते हैं। आप ध्यान देना, पूछा जाता है आगत स्वर कौन? केवल यही है, आ जो है चंद्रबिंदी लगा देते हैं, यही आगत स्वर होता है। आगत स्वर आपको कंप्लीट हो गया। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के पीछे भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं बता दिया डिटेल में, आप ध्यान देना। अब आगे बात करते हैं, केवल 2 फैक्ट स्वर का बचा हुआ है, उसके बाद स्वर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भागिएगा नहीं, आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। 2 प्रकार के आपके निकल के आते हैं, 2 प्रकार के। मूल दीर्घ स्वर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसी में आपका दीर्घ स्वर में, गुरु स्वर में, संधि स्वर में आपका संयुक्त स्वर आपका ए ओ औ ये आ जाता है। आप आसानी से याद कर लेना भाई, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। आपका इतना देखिए समझ में आ गया। मैंने आपको संयुक्त स्वर भी बता दिया, आपका ये होता है, आप आसानी से नोट कर लें। आपको मैंने बता दिया मूल स्वर क्या होता है, ये होता है भाई। आपको मैंने दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर बता दिया। अब आगे 2 और बचे हैं, उन्हें आप आसानी से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आपको स्वर से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। उसके बाद मैं आपको व्यंजन, फिर इसमें व्यंजन में मैं आपको कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद में विसर्ग कंप्लीट करूँगा, फिर आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपको पढ़ने में। आप आसानी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए यार, ये बचा है मुंह खुलने के आधार पर स्वर, इसके बाद
ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर, इनके बारे में पढ़ने के बाद हम गंगा नहा लेंगे भाई, स्वर कंप्लीट हो जाएगा। बस 5 मिनट का काम है, बस इन्हें पढ़ने के बाद आपका स्वर कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखिए, मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति इसे भी बोलते हैं, मुखाकृति के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर स्वर, तो ये होते हैं आपका 4 प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। ये हमने बताया था पहले ही महत्वपूर्ण जानकारी में, हमने आपको बताया था। संवृत्त स्वर, बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है आपका, जैसे छोटी ई है, ई, आप बोलिए छोटी ई, आपका लगभग मुंह बंद रहता है। और बड़ी बोलिए ई, देखिए मुंह नहीं खुल रहा है भाई, मुंह खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ऊ आप बोलिए, देखिए मुंह बंद रहता है, ऊ, बड़ा ऊ, तो लगभग मुंह बंद रहता है, ये आपका समृद्ध स्वर हो जाता है। यहाँ बाद में अब आगे बात करते हैं अर्ध समृद्ध ये स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है। जैसे आप ओ बोलिए, ओ, थोड़ा सा मुंह खुलेगा, इसमें ये लगभग मुंह बंद ही रहता है, आप पूरा ही मान लीजिए पूरा ही बंद रहता है। लेकिन यहाँ पर आप अर्ध समृद्ध में देखेंगे तो थोड़ा बहुत मुंह जो है खुलता है भाई। यहाँ पर देखिए ओ बोलिए, ओ, थोड़ा सा खुलता है। यहाँ पर आप देखिए ई, एकदम बंद रहता है। बड़ी बोलिए ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बंद रहता है मुंह, लगभग मुंह बंद ही रहता है, यानी पूरा ही आप मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मुंह बंद रहता है। अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा मुंह खुलता है, ओ बोलेंगे और ए बोलेंगे। तो हम आगे बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर, ये भाई मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। अब पूरा मुख खुलता है, आप बड़ा आ बोल के चेक करिए एक बार, आ, मुंह पूरा खुलता है, समझ गए हैं। विवृत स्वर में आपका मुख जो है पूरा खुलता है, आ बोलिए, पूरा खुलता है। अब अर्ध विवृत में आधा मुख खुलता है भाई, आधा। कैसे देखिए, आप छोटा बोलिए आ, आधा खुला, ए बोलिए ए, आधा मुख खुला। अब औ बोलिए औ, आधा मुंह खुलता है। तो आपका ये हो गया मुंह खुलने के आधार पर। अब ओष्ठ आकृति के आधार पर है, उसको पढ़ने के बाद आप गंगा नहा लेंगे भाई, गंगा, इसको ध्यान देना, एग्जाम में आएगा तब आज आसानी से आंसर देंगे, आसानी से मेरे भाई। आगे देखते हैं, देखिए आगे बात, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर, इसकी बात करते हैं भाई। हमने बताया था जानकारी में, महत्वपूर्ण जानकारी में, ओष्ठ आकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ध्यान देना, वही में से है। ये 2 प्रकार के होते हैं, देखिएगा। मुख यानी कि वृत्तमुखी, बोलने ते समय ओठ वृत्त बनाए, सीधा सा काम है। बोलते आप चेक करिएगा, बोलते समय अगर मुख वृत्त बना रहा है, गोलाकार में हो जा रहा है आपका मुंह, तो आप आसानी से समझ जाएंगे भाई कि आपका ये है वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी स्वर है। जैसे ऊ बोलिए आप, ऊ, गोला बना रहा है भाई, वृत्त बना रहा है। तो आप देखिए बोलते समय आपका ओंठ वृत्त बना है। जैसे बड़ा ऊ बोलिए, ऊ वृत्त बना रहा है, ओ वृत्त बना रहा है, ओ वृत्त बना रहा है। आओ बोलिए, आओ वृत्त बना रहा है, तो आपका वृत्तमुखी स्वर हो जाएगा। वृत्त न आवृत्तमुखी, जो वृत्त ना बनाए, सीधी सी काम है, वृत्त न बनाए। आ बोलिए, आ वृत्त नहीं बना रहा है, फैल जा रहा है, आयताकार हो जा रहा है। आ वृत्त नहीं बना रहा है। ई कहाँ बना रहा है, ई कहाँ बना रहा है, बड़ी ए वृत्त कहाँ बना रहा है भाई, तो वहाँ पर आपका आवृत्त मुखी स्वर हो जाएगा आपका कंप्लीट। भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके। हम आगे बात करेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन बताएंगे आपको अगली वीडियो में। व्यंजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका व्यंजन का जो होगा उच्चारण स्थान होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो आपका होता है, अंतस्थ, ओष्ठ, आपका मूर्धन्य, तालब, कंठ, ये सब होता है। हम उन्हें क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, जैसे कि ये वीडियो ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अगर बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम बोला करते हैं कि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, इसीलिए हम बोला करते हैं आपसे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो ऐसी ही आपको मिलेगी, ज़ोरदार, धमाकेदार। आपको कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, आप ध्यान से पढ़ा करिए बस। चलिए, थैंक यू।